हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम निकल रहे हैं पुडुचेरी की तरफ, एक कोस्टल टाउन जो अपने फ्रेंच वाइब्स, क्यूट कैफ़ेज़ और ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है। तो चलिए चलते हैं पुडुचेरी। गाइस सोचा थोड़ा ब्रेकफास्ट कर ले, तो इस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही मूड ख़राब कर दिया मेरा। फूड ओवर प्राइस्ड, टेस्ट बिलो एवरेज और वेटर भाई ने तो गजब ही कर दिया। उसने चटनी ही गिरा दी मेरे नए फ़ोन पर। फ्री का चटनी वाला कवर मिल गया। सो बेटर है मैं नाम ही ना लूँ इस रेस्टोरेंट का। तो ये अब फिर से हमने हाईवे ज्वाइन कर लिया है। तो अब चलते हैं टूवर्ड्स पुडुचेरी की तरफ। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी छोटी वाली जैसे ही सारा काम ख़त्म हुआ और वो सो गई। तो उसका तो लाइफ बहुत मस्त है। हमने जर्नी स्टार्ट की घर से और रूट लिया तिरुवन्नामलाई वाला। रोड काफ़ी स्मूथ था और रास्ते में ग्रीनरी और छोटे छोटे टाउन देखने को मिले। मिडवे हमने स्टॉप किया तिरुवन्नामलाई टेम्पल पर। यह टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है और इसे अरुणाचलेश्वरा टेम्पल भी कहते हैं। यह साउथ इंडिया के सबसे बड़े शिवा टेम्पल में से एक है और यहाँ का गोपुरम लगभग 66 मीटर ऊंचा है। सच में बहुत ग्रैंड लगता है। वाइब बहुत पीसफुल था और थोड़ा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया और फिर आगे निकल पड़े। यहाँ की सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि यहाँ हर कोने में कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। कोई शिल्पकला, कोई आर्किटेक्चर या फिर भक्तों की श्रद्धा। सब में ये टेम्पल सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, हिस्ट्री और कल्चर एक्सपीरियंस के लिए भी परफेक्ट जगह है। टेम्पल से निकलने के बाद हम पुडुचेरी के लिए चालू हो गए। डिस्टेंस लगभग 120 किलोमीटर था, जो अराउंड 2 घंटे का सफ़र था। रास्ते में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन दिखा। बड़े बड़े प्लेन के विंग्स ट्रक पे लोड करके ले जाया जा रहा था। शायद यही कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होगा। उनका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा था कि देखकर हमें बस यही सोच रहा था कि ट्रक ड्राइवर जो इन्हें ले जा रहे हैं उनकी ड्राइविंग स्किल कितनी कमाल की होगी। ऐसे ही सफ़र के दौरान सीन देखते देखते हमें पता ही नहीं चला कि हम कब पुडुचेरी इंटर कर गए। Later that same evening. हम लगभग 3 o'clock के आसपास पुडुचेरी पहुँचे। हमने अपना होटल वाइट टाउन में बुक किया था, जिसका बीच के पास होना ही सबसे बड़ी बात थी। सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस अराउंड 500 मीटर होटल से बीच तक का था। पहुँचते ही हमने होटल में लंच किया, थोड़ा रेस्ट लिया और फिर शाम को निकल पड़े बीच की तरफ। और ये देखिए रॉक बीच का नज़ारा। शाम का टाइम, सामने से ठंडी हवा चल रही थी और समुंदर की वेव रॉक से टकरा रही थी। इस बीच की खासियत ही यही है कि यहाँ सैंड नहीं बल्कि बड़े बड़े रॉक्स लगे हुए हैं जो एक यूनिक व्यू देते हैं। रॉक बीच के प्रोमोनेंट पे वॉक करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ कैफ़े, फ्रेंच स्टाइल बिल्डिंग और इवनिंग क्राउड का अपना ही वाइब्स होता है। लोकल लोग और टूरिस्ट सब शाम को यहाँ आके सी व्यू एंजॉय करते हैं। ट्रूली रॉक बीच पुडुचेरी की मस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है।
यहाँ मेरी लिटिल वन बैठकर वेव का व्यू एंजॉय कर रही है। एकदम पीसफुल मोमेंट था। और अगले ही शॉट में देखिए रॉक बीच का साइड वॉल, जहाँ कलरफुल आर्ट और पेंटिंग बने हुए हैं जो बीच के वॉक को और भी लाइवली बना देते हैं। बच्चों के साथ घूमने निकलो और उन्हें भूख ना लगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो हम निकल पड़े कुछ मंच करने, और बीच के साइड में दिख गया वेफल बाय द वे, जिसका नाम हमने पहले भी सुना था। फिर क्या, हम भी अपनी छोटी भूख मिटाने आ गए। और ये देखिए दोनों बेटियां वेफल का वेट ऐसे कर रही है जैसे किचन में खुद ही घुस के बना लेगी। रॉक बीच के एंड तक आते ही पूरा एक फूड जोन मिलता है। यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ स्ट्रीट फूड, स्नैक्स, चाट, आइसक्रीम और जूसेस की वैरायटी मिल जाती है। शाम के टाइम यहाँ चलना एकदम ही लाइवली फील होता है। सिर्फ स्टॉल ही नहीं, यहाँ कैफ़े, रेस्टोरेंट और बार्स भी है जहाँ आप प्रॉपर डिनर या ड्रिंक एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंच फ्राइज के साथ सी व्यू का कॉम्बो इसे और भी स्पेशल बनाता है। मतलब रॉक बीच के वॉक के बाद आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, चाहे कुछ हल्का फुल्का स्ट्रीट फूड खाना हो या फिर एक प्रॉपर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना हो। तो ये था हमारा रॉक बीच का एक्सपीरियंस। वेव्स, फूड और एक परफेक्ट इवनिंग। पुडुचेरी आइए तो यहाँ ज़रूर आना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।